प्राचीन नाम था पुराणों में महिष्मती। जो भारत में एक लोकप्रिय फिल्म आई थी बाहुबली, वो एक काल्पनिक फिल्म। महिष्मती का अपना एक अलग इतिहास रहा है। 4 वेद 18 पुराण ये हिंदू धर्म के ग्रंथ होते हैं। और सृष्टि पे जब असुरों की जनसंख्याएँ बढ़ रही थी तो असुरों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की। तो शिव जी ने भगवान विष्णु को एक सुदर्शन चक्र दिया था असुरों का विनाश करने के लिए। वही सुदर्शन चक्र ने इस महिष्मती नगरी में मानव रूप में अवतार लिया, जो कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु, जिन्होंने इस नगरी के अंदर 3 लोक के विजेता लंकापति रावण को भी यहाँ 6 महीने तक बंदी बनाया। ये रावण भी 6 महीने बंदी रहा। वायु पुराण में माता पार्वती के 7 पसंदीदा शेरों में से एक महेश्वर रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य मंडल मिश्र उनके संवाद भी इस महिष्मती नगरी में। महेश्वर जो फोर्ट है, महेश्वर जो फोर्ट है ये 2 पर्वतों के बीच में, राइट साइड में विंध्याचल पर्वत, लेफ्ट साइड में सतपुड़ा। महेश्वर द्वीप में सेंटर में इसे पश्चिम निमाड़ कहा जाता है। यहाँ पर सपाट भूमि होती है और नीम के पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको निमाड़ कहा जाता है। इन दोनों पर्वतों के बीच में एक नदी बहती है, नर्मदा, जो भगवान शिव जी की बेटी है। नर्मदा नदी को शिव जी का वरदान है। इसके किनारे कोई संत महात्मा, ऋषि मुनि, विद्वान या असुर आकर तप करते हैं तो नर्मदा के किनारे भगवान शंकर जल्दी प्रकट होते हैं। तो ये बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, विद्वानों की तपोस्थली विरेचित है। महारानी देवी अहिल्याबाई के कर्म इतने महान थे तो ये नगरी उनके नाम से जानी जाती है। इस नगरी का उन्होंने नाम रखा था महेश्वर, जो वर्तमान में सिटी को महेश्वर के नाम से जाना जाता है। रानी देवी अहिल्याबाई का जन्म स्थान है ग्राम चुंडी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई बहू कहलाती है। बहू बनकर आई प्रथम महान योद्धा बाजीराव पेशवा। जैसे होलकरों की जो उत्पत्ति हुई थी, होलकर महाराष्ट्र में होल गांव के रहने वाले थे। वहीं से इनको होलकर सरनेम मिला। होलकरों का पुश्तैनी काम था पशुपालन, भेड़ बकरी चराना। होलकरों को महाराष्ट्र में धनगर और राजस्थान में ने गडरिया कहा जाता है। पशुपालन इनका पुश्तैनी काम। मराठाओं में कदम बांडे थे, उनके आधीन में मल्हार राव होलकर एक सिपाही का काम करते थे। फिर आगे चल के पदोन्नति हुई, पेशवाओं में उनको सूबेदारी का काम मिला। फिर आगे चल के प्रथम बाजीराव पेशवा, जिस पर एक फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी। तो प्रथम जो बाजीराव पेशवा थे उनके सलाहकार, अंगरक्षक और उनकी सेना में मुगलों से बाजीराव पेशवा के साथ मल्हार राव होलकर ने काफ़ी युद्ध लड़े। तो पेशवाओं ने 4 डिस्ट्रिक्ट गुजरात, 6 डिस्ट्रिक्ट मालवा, 1 डिस्ट्रिक्ट खांडेर, ऐसे 11 जिले उनके आधीन में। मल्हार राव होलकर ने अपना फर्स्ट कैपिटल बनाया 1728 को इंदौर, 1728 से। उन्हीं के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ था खांडेराव होलकर, जिनसे अहिल्याबाई का विवाह हुआ। रानी अहिल्याबाई, जैसे आपको मैंने बताया, जन्म स्थान ग्राम चुंडी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। एक साधारण से परिवार की रहने वाली किसान की बेटी थी अहिल्याबाई। पिताजी का नाम मानकोजीराव शिंदे, माता राम का नाम सुशीलाबाई शिंदे। 31 मई 1725 1725 का जन्म। 1733 में इनकी शादी हुई थी पुणे के शनिवार वाड़े में 8 साल की उम्र में बाल अवस्था। बहू बनकर आई जब तक वो अहिल्याबाई इंदौर में रही। राजा रजवाड़ों की परंपराएं होती, पिता कार्य कर रहा है, आगे चल के बेटे को भी कर्मकारी करना पड़ेगा। खांडेराव होलकर पेशवाओं के अधीन में लगान और कर वसूल करने के लिए राजस्थान कुंभेर गांव गए, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खांडेराव होलकर का सूरजमल जाट से युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अछत तोप का गोला लगा, उनकी मृत्यु हुई। उस दौरान सती प्रथा। मल्हार राव होलकर को पता लगा पुत्र युद्ध में मारा गया है, अहिल्या धर्म प्राणी नारी है, ये सती होने के लिए जाएगी। अहिल्याबाई ने जब सती का मन बनाया, उनके ससुर के आग्रह करते हैं कि बेटी, मेरा एक ही पुत्र था, युद्ध में मारा गया, आप सती हो जाओगे तो होलकर वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। अहिल्याबाई पलट कर जवाब देती, पिताश्री, आप मुझे पति धर्म से रोकोगे तो संसार मुझे क्या कहेगा, लोग मुझे ताने मारेंगे। उनके ससुर जी कहते हैं कि बेटी, पति धर्म से बढ़कर एक धर्म होता है, वो है मानव धर्म। और जो मनुष्य मानव धर्म का पालन करता है उसके लिए परमात्मा के हमेशा द्वार खुले रहते हैं। तो अहिल्याबाई 29 साल की आयु में विधवा हो गए थे। कुछ सालों तक अहिल्याबाई इंदौर में रहे। तो जब महेश्वर आए थे तो उनके परिवार में अपना कहने वाला कोई बचा नहीं था। 1754 को उनके पति की मृत्यु हुई, खांडेराव होलकर, राजस्थान कुंभेर। 1766 उनके फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर भिंड के आलमपुर युद्ध में मारे गए। 1767 उनके पुत्र थे मालेराव होलकर, जिन्होंने 1 साल तक शासन किया। 20 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। रानी अहिल्याबाई की एक लड़की थी मुक्ताबाई, दामाद युद्ध में मारे गए, उनकी लड़की सती हो गई। इस दौरान उनके परिवार में कोई बचा नहीं।
उस समय इंदौर उन्नति पे था और रणनीति तौर पे देखें तो इंदौर टारगेट पे हुआ करता था। तो फर्स्ट ऐसे 3 रीज़न रहे हैं महेश्वर आने के लिए अहिल्याबाई के। फर्स्ट रीज़न ये रहा कि ये उनके लिए सिक्योर जगह थी। दूसरा रीज़न ये रहा कि रानी अहिल्याबाई शिव जी की परम भक्ति थी। 12 ज्योतिर्लिंग का एक पुराण होता है शिव पुराण। शिव जी ने कई जगह वध की, कई जगह वरदान दिए से 12 ज्योतिर्लिंग की भारत में उत्पत्ति हुई। यहाँ भगवान शंकर स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट हुए। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग से भी महत्वपूर्ण नगरी है। तो 12 ज्योतिर्लिंग का एक पुराण होता है और इस नगरी का स्वयं का एक पुराण होता है सहस्त्र पुराण, जो राजा सहस्त्रार्जुन जिन्होंने रावण को यहाँ पर बंदी किया। तो तीसरा रीज़न आध्यात्मिक एक पवित्र स्थान। तीसरा रीज़न ये है कि रानी अहिल्याबाई, एक राजा अगर कभी कई जगह शासन करना चाहेगा तो उसके राज्य की आय और उन्नति भी होना चाहिए। तो जैसे महेश्वर किला नर्मदा के किनारे बसा है, तो नर्मदा का पानी जैसे यहाँ लोग किसानी कर सकते हैं, अपने राज्य की आय का भी कोई मार्ग होना चाहिए। तो तीसरा रीज़न ये रहा। तो उस ज़माने में उनके ससुर जी 16,000 करोड़ की जागीरी छोड़ कर गए, जिस पर अहिल्याबाई ने अपना संपूर्ण जीवन शिव अर्पण कर दिया। तो भारत में मुगलों द्वारा औरंगजेब ने जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े थे, उन सारे मंदिरों का पुनर्रिनोवेशन, पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया। ऋषिकेश, गंगोत्री, पंढरपुर, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन, महाकालेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, अमरकंटक, सोमनाथ, बनारस, मथुरा, काशी, अयोध्या, रामेश्वर, गोकर्ण, पुष्कर, ऋषिकेश, ये सभी जगह अहिल्याबाई ने ही बनवाए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और हैदराबाद से बुनकरों को यहाँ पर बसाकर महेश्वर की महिलाओं के लिए महेश्वरी साड़ी का रोजगार शुरू किया, जो आज भी सिटी के लोग 75% महेश्वरी साड़ी बनाते हैं और यहाँ के लोगों की जीविका उससे ही चलती है। रानी देवी अहिल्याबाई की एक दिनचर्या होती थी, सूर्योदय के पहले डेली उठना और यही नर्मदा नदी में स्नान करना, ये उनका घाट हुआ करता है। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद नर्मदा नदी में से काली मिट्टी बुलवाई जाती है और उनकी सेना में 1,14,000 लोग होते थे। उनके शासनकाल को स्वर्ण काल माना जाता था। 74 से 76 लाख रुपये उनकी सालाना आय होती थी। तो उसी समय नर्मदा जी में से काली मिट्टी बुलवाने के बाद 108 ब्राह्मणों द्वारा 1,25,000 मिट्टी की शिवलिंग बनाए जाते थे। पूजाभिषेक होता था। पूजाभिषेक होने के बाद नर्मदा नदी में उसे विसर्जन किया जाता था। विसर्जन करने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाना, दान देना, ये उनकी डेली की दिनचर्या होती। शिवलिंग बनाने का उद्देश्य था अहिल्याबाई का, मेरी प्रजा सुख शांति से रहे, मेरे भारत के ऊपर कोई संकट ना आए, शिव जी से वो डेली कामना करती थी। और मृत्यु से पहले उन्होंने संकल्प लिया कि ये मेरी मृत्यु होने के बाद में भी कार्य जारी रहना चाहिए। तो आज भी यहाँ 7 ब्राह्मण 11,000 मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं और पूजा अभिषेक होने के बाद उसे नर्मदा नदी में डेली आज भी विसर्जन किया जाता है। रानी अहिल्याबाई ने नर्मदा के किनारे यहाँ पर 2 किलोमीटर में 28 घाटों का निर्माण किया। हर घाट पर यहाँ शिवलिंग की स्थापना है। यहाँ के जो घाट है वो बनारस जैसे दिखते हैं। बहुत सारी यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें बनारस बताते हैं। बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, अशोका द ग्रेट, पैडलैंड, जीनियस, तेवर, कलंक वगैरह वगैरह बहुत सारी। तो शूटिंग यहाँ करेंगे, नाम बनारस का, और महेश्वरी साड़ी ने इसे महेश्वर को फेमस किया। आज से 20-25 साल पहले पर्यटन नहीं आता। उसी के साथ साथ भारत की भूमि पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बाजीराव पेशवा, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी, जिन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद साहब और भी क्रांतिकारी रहे, क्योंकि एक साथ इतना नाम मुझे याद नहीं रहता है। तो जो रहे जिन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान दिया। बाकी आप सोचोगे कि अहिल्याबाई एक शादीशुदा नारी होने के बाद में भारत की भूमि पर किसी रानी या राजा को देवी या भगवान की उपाधि नहीं मिली। भारत में यही रानी थी, इसके नाम के आगे लगाया जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर, क्योंकि कर्म के आधार पर उन्हें देवी की उपाधि मिली। उसी के साथ साथ सनातन धर्म की जो स्थापना की थी, प्रथम थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके बड़े बड़े विद्वानों को हराकर सनातन धर्म की स्थापना की। दूसरा अगर कभी योगदान जाता है वो है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने पूरे भारत में आज से 300 साल पहले सारे मंदिरों का जीवन उद्धार नहीं करती, समय के साथ साथ ये सनातन धर्म का। तो दूसरा योगदान आदि गुरु शंकराचार्य प्रथम, दूसरी है अहिल्याबाई होलकर और तीसरे मोदी जी का ध्यान रखना देवी। अभी महाकाल लोग भी घुमा के लाए।
आजी रिक्षा नाही